दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसे एक खूबसूरत शहर जिसका नाम घाटशिला है उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम घाटशिला के इतिहास और घाटशिला में प्रसिद्ध टूरिज्म स्थल को भी देखेंगे। दोस्तों बंगाली में घाटशिला नाम का अर्थ है नदी का चट्टानी अवतरण। पौराणिक तथ्य के अनुसार स्वर्णरेखा नदी इस क्षेत्र में चट्टानी इलाकों से होकर बहती थी, इसी कारण इस शहर का नाम घाटशिला रखा गया। दोस्तों घाटशिला की स्थापना शिलादित्य नाम के राजा ने की थी, जिन्होंने नदी के पास एक पहाड़ी पर एक किला भी बनवाया था, जो आज एक घाटशिला का प्रसिद्ध टूरिज्म प्लेस भी है। दोस्तों घाटशिला के इस प्रसिद्ध राजबाड़ी को घूमने हर रोज हजारों की संख्या में बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लोग पहुंचते हैं। घाटशिला पर सदियों से विभिन्न राजवंश जैसे मौर्य, गुप्त, पाल, सैन, नागवंशी, मुगल, मराठा और ब्रिटिश ने शासन किया। ब्रिटिश राज के दौरान यह बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा था। घाटशिला ने अपने इतिहास के दौरान कई लड़ाइयों और विद्रोह को देखा। दोस्तों घाटशिला कोल विद्रोह, संताल विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन की गवाह बनी। घाटशिला अपने सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यह बंगाली साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक विभूति भूषण बंदोपाध्याय का जन्म स्थल भी है। घाटशिला पूरे वर्ष विभिन्न त्योहार और कार्यक्रम मनाता है, जो इसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करती है। कुछ प्रमुख त्योहार हैं दुर्गा पूजा, काली पूजा, वसंत पंचमी, होली और दीपावली। घाटशिला विभूति भूषण बंदोपाध्याय की जयंती मनाने के लिए अक्टूबर-नवंबर में विभूति भूषण उत्सव नामक एक वार्षिक साहित्यिक उत्सव भी आयोजित करता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में शिक्षा के क्षेत्र में घाटशिला का विशेष योगदान है। इस छोटे से शहर में हर साल कई प्रतिभा निकलती है और देश को विकसित करने में अपना अहम योगदान भी देती है। घाटशिला अपने स्नातक कॉलेज और हर एक विषय के कोचिंग संस्थान के रूप में भी जाना जाता है। हर रोज यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी ट्रेन, बस आदि से पहुँचते हैं और अपने उज्जवल भविष्य को गढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ इतवार को छोड़कर स्टेशन और बस अड्डों में भीड़ लगी रहती है। साउथ इंडियन स्टॉल और गोलगप्पे यहाँ की सबसे प्रसिद्ध खाद्यों में से एक है। यहाँ की इडली, डोसे और गोलगप्पे का तो कोई जवाब ही नहीं। यहाँ पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों का तो यह प्रिय खाद्य पदार्थ है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में। दोस्तों घाटशिला में तो बहुत सारे पर्यटक आकर्षक हैं जो विभिन्न स्वादों और रुचियों को पूरा करते हैं। यहाँ घाटशिला के कुछ शीर्ष पर्यटन स्थल हैं जिन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों फूलडुंगरी पहाड़ियाँ एक सुंदर पहाड़ी श्रृंखला है जो घाटशिला और उसके आसपास का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। यह वो स्थान भी है जहां विभूति भूषण बंदोपाध्याय रहते थे और उन्होंने अपने उपन्यास लिखे थे। आप उनके घर जा सकते हैं, जिसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। आप वहां पर्यटन करके उनके निजी सामान और पांडुलिपियों को भी देख सकते हैं। बुरुडी झील भी घाटशिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। दोस्तों ये एक शांत झील है जो नौकायान, मछली पकड़ने और पंछी देखने के लिए आदर्श है। ये झील विभिन्न प्रकार के जलीय पौधों और जानवरों का घर भी है। दोस्तों आप झील में अपने परिवार या दोस्तों के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। विभूति भूषण वन्य जीव अभयारण्य भी घाटशिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। ये एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम 2017 में विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नाम पर रखा गया था। यह 414 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और विभिन्न प्रकार के जानवरों और पंछियों जैसे बाघ, भालू, बंदर, तोते आदि की मेजबानी करता है। आप अभयारण्य का एक सफारी दौरा भी कर सकते हैं और वन्य जीवों को अपने प्राकृतिक आवास में भी देख सकते हैं। दोस्तों मुसाबनी की खदानें भी घाटशिला की एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों ये खदान जो घाटशिला के मुसाबनी में स्थित है, इसकी स्थापना 1902 में अंग्रेजों ने की थी। यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तांबे की खदानों में से एक है। आप खनन कार्यों में उपयोग की जाने वाली कुछ पुरानी मशीनरी और उपकरण भी देख सकते हैं। और अंतिम में आप गौरी कुंज झरने पर भी पर्यटन कर सकते हैं। दोस्तों ये एक गर्म पानी का झरना है जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें औषधीय गुण है। यह धारीगिरी झरने के रास्ते में घाटशिला के पास स्थित है। आप यहाँ डुबकी लगा सकते हैं और अपने शरीर और दिमाग को आराम दे सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आप कभी घाटशिला गए हैं या आप घाटशिला से ही हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि घाटशिला में सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगती है।